नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि माँ अपने बेटे को बहू के खिलाफ बार बार भड़काती है, उसे तरह तरह बातें बताकर कान भरती है, तो वैसे स्थिति में क्या करें। जी हाँ, आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा बहुओं के लिए कि अगर उनकी सास इस तरह से उन्हें परेशान करती हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में बहू को भी या फिर बेटा को भी देखना चाहिए कि कंडीशन वहाँ क्या है। ये नहीं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर में विवाद होने के वजह कुछ और होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और हम कुछ और ही समझ लेते हैं, जिसे बोलते हैं गलतफहमी हो जाना। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया, सामने वाला इंसान कुछ बोलता नहीं है, आप भी कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों तरफ से कोई बातें नहीं होती है और बात इतना बढ़ जाती है कि लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहू को भी समझना चाहिए और बेटे को भी समझना चाहिए कि हमारी माँ कह रही है तो वो क्या कह रही है, या फिर हमारी पत्नी कह रही है तो क्या कह रही है। अगर वो कह रही है तो सच है भी या नहीं, तब उस पर आपको राय मशवरा लेना चाहिए। यहाँ पर होता ऐसा है कि सास बहू की बनती नहीं है, लेकिन बहुत घर ऐसे भी हैं जहाँ पर सास बहू के बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सब घर ऐसा ही होता है। सास बहू में काफ़ी ज़्यादा अनबन होती है और बहू को जो होती है वो सास पसंद नहीं करती। ऐसा स्थिति में वो उसकी कुछ बुराइयां करती है अपने बेटे से, ऐसा है वैसा है, इन सारी चीज़ों को। तो अगर ऐसा है, आपको सच में लगता है कि इस तरह की परेशानियां आपके घर में हैं, तो आपको ऐसे कंडीशन में दो उपाय हैं, वो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पूजा पाठ का उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाहें कि आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मैंने पहले भी मैंने वीडियो में आपको ये बात बताई है कि अगर ऐसा लगता है कि घर में वैसा गड़बड़ है तो आप बाहर चले जाइए अपने फैमिली के साथ। और अगर आप उनकी बातों को सह सकती हैं, अगर बहू अपनी सास की बात को सह सकता है, अगर बेटा उस चीज़ पर नियंत्रण कर सकता है, देख सकता है, तो फिर आप वहीं रहें। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि माँ हर बार गलत ही होती है, ऐसा नहीं है। माँ गलत नहीं होती, वो जो भी कहती है आपके भले के लिए ही कहती है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें। अगर कोई उपाय की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपको उपाय है कि आप सूर्योदय में स्नान इत्यादि करें और इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। मधु वगैरह का सेवन कीजिए और घर में पूर्णिमा के दिन आप लोग खीर बनाइए, सभी परिवार मिलकर ज़रूर खाइए। कहते हैं ना कि मीठा खाने से रिश्तों में मिठास आती है। तो इस तरह से आपको करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इन चीज़ों को करने के बाद आप देखिएगा धीरे धीरे रिश्ते सुधार होंगे। आपको अपने मुंह पर ताला लगाना है, चीज़ों को देखना है कहाँ क्या गलती है। हमारी गलती है तो हम सही करेंगे, ऐसा नहीं कि गलती आपकी हो या हमारी हो, सुनेंगे आप ही, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।